संजस कहते हैं वो करने के बाद दूसरे दिन उपवास कर अमावस्या तिथि को प्रातःकालीन व्रत किया। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज महिलाएं अपनी पूजा को लेकर के कैसे यहाँ पे बरगद के पेड़ के चारों ओर यहाँ पे धागे भी बांध रहे हैं। तो आपने दिखाने की कोशिश करूंगा, साथ ही जो पूजा के विधि विधान है वो पंडित जी से मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर जरूर कीजिएगा। वो अपने वर के रूप में वर्ण कर लिया। उन्होंने सावित्री के पिताजी से कहा कि बाल बुद्धि होने के कारण सत्यवान को केवल गुणवान समझ करके उन्होंने वर्ण कर लिया। सत्यवान सत्य बोलता है, इनकी माता सत्य बोलती है, पिता सत्य बोलते हैं, इसका नाम सत्यवान रखा गया। लेकिन इसमें एक दोष है, 1 वर्ष के बाद क्षीण आयु होने के कारण, अल्प आयु होने के कारण ये 1 वर्ष के बाद देह त्याग कर देगा। लेकिन फिर भी सावित्री से कहा जाता है कि अपना निर्णय को बदल दे। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैंने मन से एक बार जिसको पति वर्ण कर लिया, अब वो हमारा पति है, चाहे दीर्घायु हो, अल्पायु हो, गुणवान हो, निर्बुद्ध हो, जैसा भी हुआ मेरा पति, मैं बार बार ये वर्ण नहीं कर सकता। ऐसे सावित्री कह लिया। तो नारद जी उनके पिताजी से कहते हैं, अगर आपको प्रश्न हो तो इनकी उम्र तो कम है, 1 वर्ष में तो ये मर जाएंगे, आप शीघ्र ही अपनी कन्या का विवाह इसके साथ संपन्न कर दीजिए। राजा विवाह संपन्न कर देते हैं। सावित्री सत्यवान को पाकर ऐसे खुश हो जाती है जैसे एक पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर के खुश हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। अब वो मरने का दिन आ जाता है, जिसे मरना था। सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर के संविधान लाने के लिए जंगल की ओर चला जाते हैं। जंगल जाने के बाद वृक्ष पे चढ़ते हैं संविधान काटने के लिए। उसकी सिर में पीड़ा होने लगती है और सिर में पीड़ा होने के कारण सावित्री से कहती है कि मुझे सिर की वेदना दुख दे रही है, चल दो तुम्हारे गोद में। सावित्री ने कहा बिल्कुल, आप आकर के हमारे गोद में विश्राम कर सकते हैं। सत्यवान पेड़ के नीचे आकर के गोद में क्षण भर विश्राम करते, जो ही विश्राम करते हैं यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। तो यह देख करके सावित्री कहते हैं हम स्त्री पुरुष हैं और आप हमारे पास आकर के गलत कर रहे हैं। एक स्त्री पुरुष के पास किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अगर वो कहीं बैठे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार नहीं कि वो स्त्री पुरुष के बीच में चला जाए। उन्होंने कहा, यमराज कहा, मैं मानव को उसके कर्म के अनुसार दंड देने वाला यम हूँ। जब भी उम्र पूरा हो गई मैं इसे अब इसके स्थान पर ले जाऊँगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यमराज जो है अंगुष्ठ मात्र जीवा को लेकर चले जाते। उसके पीछे पीछे पतिव्रता होने के कारण, पतिव्रता एक ऐसा ताकत है, अगर हर एक स्त्री पतिव्रता हो तो वो अखंड फल प्राप्त होती है। पतिव्रता होने के कारण वो धीरे धीरे उसके साथ चलना शुरू कर देती है। अगर स्थिति वैसे उत्पन्न हो तो व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता, व्रत को रखा जा सकता है। आप पूजा नहीं करें लेकिन उपवास रख करके उसके निमित्त दान करके व्रत करने का नियम बहुत प्रकार का होता है। एक कुलाचार नियम होता है, एक देशाचार नियम होता है। लेकिन प्रातः स्नान ध्यान करके, इसको हम लोग अपने भाषा में संजस कहते हैं, वो करने के बाद दूसरे दिन उपवास कर अमावस्या तिथि को प्रातःकालीन व्रत किया।